इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जब आप क्वेश्चंस को टाइम लगा के अच्छे से पढ़ोगे तो 50 to 60% आंसर तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन अकाउंट्स में नहीं करने का रीजन एक ही चीज होता है, नहीं होने का रीजन होता है क्वेश्चंस को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करते और फोकस करते हैं आंसर पे कि फटाफट आंसर निकल जाए और उसका भी आंसर, क्योंकि हर एक शब्द और हर एक लाइन के अंदर कुछ न कुछ शब्द की वैल्यू छुपी होती है जिसको यूज करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये चीज हमको ठीक है। John Abraham, a partner in a moderate police employees, withdraw money during their ended 31st March 2020 from his capital. बंदा अपने डब्ल्यू अकाउंट से क्या पैसा निकाला for his personal use. It means it is a withdrawal. Calculate interest on drawing each of the following alternative situations. If the rate of interest is 9% per annum, हर सिचुएशन अलग अलग दे रखी है जिसके अंदर भी क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट करते हैं टेस्ट है जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ये जो संख्या है 15 अभी संख्या ऐसे है टेस्ट नंबर अच्छे नहीं आते तो क्या किया कुछ तो वो आगे पे ही बताया, ठीक है क्लियर। अब देखो इसका पहली कंडीशन ये है कि वो ड्राइंग करता है 3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सेकंड में क्या है, वो ड्राइंग करता है एट एंड ऑफ ईच मंथ। और आगे क्या लिखा हुआ है, वो ड्राइंग करता है अलग अलग टाइम के अलग अलग अमाउंट से लिखा हुआ है। क्लियर, तीनों चीजें आप लिखेंगे, तीनों चीजों को अपने को फॉलो करना है ना। इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ ये पढ़ना पड़ेगा, कुछ और पता है ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पर पेपर करने से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पास NCERT, क्लियर। इसके अंदर पहली कंडीशन जो है सबसे पहले तो बात करें जो गिवन है वो है पार्टनर जिसका नाम है जॉन इब्राहिम, ठीक है क्लियर। और वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग द अमाउंट from his capital, ठीक है। और हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से डाउट होना, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट, ड्राइंग is made at the क्या लिखा हुआ beginning, middle at the beginning of each month, ये लिखा हुआ। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन drawing equal to total drawing into rate of interest into rate of interest into time, ठीक है। फिर मैंने एक चीज और लिखवाई भी थी, टोटल ड्राइंग का मतलब क्या था, ड्राइंग पर मंथ, drawing per month into 12 into 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3000 है into 12 that is 36,000 आपकी टोटल ड्राइंग, ठीक है। 36,000 टोटल into 9% 9/100 into जब
मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो मैंने क्या टाइम आपको लिखवाया है, देखो जब ड्राइंग हम बिगिनिंग में करते हैं 6.5 वेरी गुड 6.5 अपॉन इस पॉइंट को यहाँ से हटा के जीरो लगा देते हैं 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, ठीक ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, ठीक है। नहीं ये 9 ये 3 और ये 65 27 इंटू 65 इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया और 27 इंटू 65 को कैलकुलेट बताओ फटाफट, इन्होंने इंडिविजुअल चेक करो 27 और 1755 ठीक है, क्या है अब हम बात करते हैं केस नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है व्हेन ड्राइंग इज मेड at the end of each month ठीक है, सेम वही 36,000 इसमें 3,000 लिया अमाउंट 3,000 लिया 9% 9 बाय इंटू यहाँ क्या लग जाएगा क्लियर, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स 12 1 12 12 2 24 12 3 36 3 into 9 into 55 क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है तो क्या है 27 into 55 निकलो कितना 14 80 देखो मिल रहा है नॉट करो फिर थर्ड टेस्ट में इफ द अमाउंट विड्रॉन अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ होगा तब भी आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी क्या है, या तो आप इसको चाहो तो करेक्ट मेथड से भी कर सकते हो या आप इसको इंडिविजुअल टाइम का इंटरेस्ट भी दोनों से आप कर सकते हो। मेरे कहा जब टाइम ये भी इक्वल नहीं हो अमाउंट भी सेम नहीं हो तो आप करेक्ट मेथड उसमें ले सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे हर अमाउंट विड्रॉ का अलग अमाउंट निकालो सेपरेट और फॉर्मूला के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला तो भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं आप कौन सा करो। हाँ एग्जाम में बोल रखा हो कि प्रोडक्ट मेथड से करना है तो प्रोडक्ट से ही करना है और एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से करना है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से ही करना है। यहां मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। ये सबसे पहले आ जाएगा अमाउंट, यहां लिख लेते अपन डेट, यहां लिख देंगे अपन पीरियड, यहां लिख देंगे अपन और यहां लिखेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट। हम क्रेडिट मेथड को फॉलो नहीं करेंगे और इसके थ्रू भी लिखा सकते। पहली ड्राइंग का ये देखो, फर्स्ट ड्राइंग है 1 जून को, कितना अमाउंट की है 12,000।
क्लियर? ठीक है, यस। टाइम कितना हो गया? जून से अप्रैल में 80 होगा तो रेस्ट 31 मार्च पेमेंट हो गया। अगर इसका करेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो 12,000 इंटू 10 बाय 100, सॉरी 10 बाय 12 इंटू 9 बाय, आई थिंक इसको डाउट होगा नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको इससे किया तो 10 टाइम्स, तो ये आ गया 10 और 10 100, दैट इज 900। पहला तो मेरे हिसाब से क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड ऑफ ड्राइंग किसने? 31 अगस्त। कितना? 8,000। ठीक है, क्लियर है? अगस्त तक हम गिरे 7 भैया, अगर सामान को आएगा नहीं तो 31 अगस्त है, सितंबर से अपन स्टार्ट करेंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए? 7। ये तो हो गया आपका 56,000। तो ये हो जाएगा आपका 8,000 इंटू 9 बाय 3 टाइम्स एंड 20 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 420। ठीक है, 420। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड कौन सा है? सितंबर है, 30 सितंबर। कितना अमाउंट है? 3,000। ये कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स। ये तो हो गया 18,000 और ये हो जाएगा 3,000 इंटू 6 बाय 12 इंटू 9 बाय 100, तो ये हुआ 130। अंतिम नंबर ये गया है। देखो इसको नेक्स्ट में कर दिए नवंबर 1 नवंबर, कितना हो गया है? 4 मंथ, 30 नवंबर क्या? हाँ, तो दिसंबर जनवरी मार्च 4 मंथ 28,000। यहाँ हम कर सकते हैं 7,000 4 by 12 into 9 by 100, 210। नेक्स्ट जनवरी 31 जनवरी कितना है? 6,000। 2 मंथ 12,000 और ये आपका हो गया 6,000 इंटू 2 by 12 इंटू 9 by 100, 90। अगर हम इसकी टोटल करें तो आप देख लो 900, 1320, 1485, 1665, 1700, 725 आएंगे, 55 ये तो 300 हो गया, 720 आएंगी, बिल्कुल सही, ठीक है 7755। और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आप कैसे करने को देखते हैं, डायरेक्ट मेथड में फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा करते हैं तो कितना 40, 160, 160 है, 216, 234, 40 हो गया, 58, 56 और 58 हो गए 114,
और ये 1220 230 क्या रहेगा आपका यहाँ पर 2,34,000 इंटू 9 इंटू 2 सेकंड आपको 1 टाइम 7 टाइम 0 ये 2 सेकंड है, ठीक है। इसको वापस करेंगे तो 5 टाइम 8 टाइम और 5 ठीक है 15 117 ठीक है। कैसे ये करोगे बस आपको आइडेंटिफाई करना ना क्लियर है, दोनों से क्लियर है। डाउट हो तो दोबारा नहीं आप दोबारा पूछ सकते हो, आपको पूरा